ओम साई राम मित्रों, आज का जो मेरा ब्लॉग है मित्रों, ये है कि साईं सच्चरित्र अगर आप पढ़ते हैं तो साईं सच्चरित्र पढ़ने के बाद आपको क्या करना चाहिए कि सकल मनोरथ जिस उद्देश्य से आपने साईं सच्चरित्र पढ़ा है वो पूर्ण हो। तो ये करना कैसे है, ये हर विधि में आपको बता रहा हूँ और ध्यान से सुनिए मित्रों। जैसे आप साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं या कोई भी ग्रंथ, तो हमारे यहाँ ये मान्यता है कि जब आप कोई ग्रंथ पढ़ लेते हैं धार्मिक, तो आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले नंबर कि चूँकि साईं सच्चरित्र हम पढ़ रहे हैं गुरु के लिए, और गुरु के लिए जब साईं सच्चरित्र है तो गुरु का जो भी अन्न वस्त्र जो मान्यता है वो पीला है। तो जिस दिन आपका साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण खत्म होता है, उस दिन आपको करना क्या है कि साईं सच्चरित्र को एक जगह आप पीले वस्त्र में रख करके प्रणाम करिए और साईं बाबा की आरती और जो डेली का पूजा पाठ है वो कर लीजिए। अब उसके बाद आपको करना क्या है कि आप पीले कलर का कुछ लड्डू, जितना ही आपकी फैमिली है उसका भोग लगा के, चूँकि लड्डू पीला होता है और गुरु का प्रतीक पीला होता है, तो उसका वितरण करवा दें। और साईं सच्चरित्र जिस दिन ख़त्म हो उस दिन या उसके अगले दिन आप करें क्या, कुछ गरीबों को अगर आप भोजन आदि करा पाएँ तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप किसी साईं मंदिर में जाके कुछ पीले फलों का वितरण करा दें। जैसे उसमें केला भी आता है, आम का सीज़न हो तो आम भी आता है पका, या कुछ और भी जो भी पीले प्रकार के आपको फल मिलें वो गरीबों में वितरित करा दें, अगर आप अन्नदान नहीं कर पाते हैं तो। उसके बाद आपको करना क्या है कि किसी भी जानवर को, चाहे गाय अगर मिल जाती कहीं भी, तो गाय को ज़रूर, इतना ज़रूर कहेंगे कि 4 पूड़ी या जो भी जितनी भी पूड़ी आप उनको दे सकें और उसमें कुछ सब्जी रख के किसी गाय को खिला देना चाहिए। इससे ये मान्यता होता है कि आप एक तो साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण कर लिया है, और जिस पारायण को जिस उद्देश्य से किया है, एक तो आपने दान कर दिया है। तो दान जब आप कर देते हैं, जैसे मान लीजिए किसी गाय को, किसी मतलब गरीबों को एक आप कुछ अन्नदान जब करते हैं तो वो चीज़ परिपूर्णता की तरफ आपको ले जाती है। ये हमारे यहाँ विधान है। अब लोग कहते हैं कि साईं बाबा का जो साईं सच्चरित्र हमने पढ़ा तो ये हमको क्यों ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन साईं बाबा का जो मेन थीम था वो ये था कि साईं सच्चरित्र या साईं बाबा का सबसे बड़ा चीज़ था कि वो देखिए शिरडी में बाबा का, या आपने साईं सच्चरित्र जब पढ़ा होगा तो उसमें ज़रूर आप ये पढ़ते होंगे कि बाबा अपनी हांडी में भोजन बनाते थे और गरीबों को, अपने साथ के लोगों को भोजन खुद कराते थे। तो बाबा का प्रसन्न होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि बाबा उन्हीं भक्तों पर प्रसन्न होते थे कि जो गरीबों के लिए, आम जनता के लिए, आम आदमी के लिए, परमार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं परमार्थ के लिए भोजन कराता था। और बाबा यही कहते थे कि कोई भी पेट खाली भूखा नहीं सोना चाहिए। इसलिए बाबा शिरडी में, आपने जब से बाबा का पढ़ा होगा साईं सच्चरित्र, तो बाबा हरदम कहीं ना कहीं आप पूरी कथा में बाबा का भोजन की बात ज़रूर आती है, क्योंकि बाबा जानवरों को बहुत प्यार करते थे, मनुष्य गरीबों को, समस्त किसी भी जात पात संप्रदाय से ऊपर थे बाबा, क्योंकि बाबा केवल मानवता और जीवात्मा से प्रेम करते थे। और बाबा एक दिव्य दृष्टि व्यक्ति थे। हम लोग तो एक तुच्छ प्राणी हैं, हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है। तो कहने का मतलब है कि साईं बाबा का जो भी आप पढ़ेंगे तो उनका सबसे बड़ा एक थीम आप समझ लीजिए कि हर पेट को भोजन, और जो व्यक्ति किसी भी गरीब को, किसी भी भूखे आत्मा को भोजन कराता है, बाबा उसके ऊपर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और जो व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है और प्लस अपने घर में पूजा अर्चना करता है, तो घर का जो आपने गरीबों को किया, बाबा क्या है, बाबा एक तरह से उन दरिद्र नारायणों के स्वामी हैं। और बाबा कहते हैं कि जब आप उनका भरण पोषण करते हो तो आप मेरा करते हो, क्योंकि बाबा का जो इशारा था आपने देखा होगा, कहते थे सबका मालिक एक,
और सबका मालिक एक का मतलब क्या है कि आप अगर सोचिए कि हमारा अस्तित्व है तो हमारे पिताजी से है, और पिताजी का अस्तित्व किससे था? पिताजी के पिताजी से था, और पिताजी के पिताजी का अस्तित्व किससे था? तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे? लास्टली उस पर ब्रह्म के पास। तो जब उस परब्रह्म कौन है? जो पूरी सृष्टि की रचना किया है, मानव जात की, जीवात्मा जात की। मतलब ये जो घर पर बना हुआ है, आप सोचिए कि इसमें जो ईंट पत्थर लगे हैं, ये किसके अंश है? उस भूखंड की मिट्टी से भट्टे में ईंटों को पकाया गया, तो वो खत्म नहीं हो गया। ये क्या है? अंश है। मतलब कि जितनी भी चीज़ें धरा पर साकार हैं, वो उस परम पिता परमेश्वर की ही बनाई हुई अंश है, जो साईं बाबा कहते हैं कि सबका मालिक एक है। अब यहाँ पर जो मैं बात कह रहा था कि साईं सच्चरित्र के बाद ये करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग कहेंगे ये ढोंग है। मैं ढोंग नहीं मानता, क्योंकि बाबा का कहना भी यही था कि गरीबों को भोजन। अब जब आप गरीबों के लिए, जीवात्मा के लिए कुछ काम करना नहीं चाहते, तो फिर ढोंग किस बात का भाई? फिर धर्म आडंबर करने का कोई मकसद नहीं है। साईं बाबा यही बात कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा धर्म, मुझे याद रखो, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मतलब बाबा का जो 11 वचन है उसको तो आप पढ़िए और ये काम ज़रूर करिए। जब भी आप किसी भी साईं मंदिर जाइए, कुछ गरीबों को आप फल फूल, जो भी आपके पास 10-5 रुपए हैं, उसमें से, हम पैसा नहीं कहते, हम कहते हैं अन्नदान, फल का दान, कि जो उनके शरीर में जाएगा और वो मुंह से आशीर्वाद दे न दे, उनकी रोम रोम से आशीर्वाद निकलेगा, और फिर वो अदृश्य ऊर्जा आपके घर का जो भी बिगड़ा काम है वो बना देती है। यही हमारे साईं हैं। साईं कहते हैं, मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जो आपने 11 वचन पढ़ा, उस 11 वचन में आप बाबा का जो भी है, मैं एक बार जल्दी से बता भी दूँ कि बाबा ने कहा है कि जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरला खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन मचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज लय जिसे नान। ओम शाय ओम शाय। तो मित्रों, ये बाबा कहते हैं, और ये 11 वचन ऐसे वचन हैं जो दिव्य हैं। और मेरा कहना ये है कि साईं सच्चरित्र का आपने सप्ताह पारायण किया, गरीबों को भोजन वितरण, गाय गौ माता को आपने दिया, और उसके बाद घर में कुछ पीले लड्डू का आपने भोग जो लगाया बाबा को, उसको वितरित कर दिया। अब आपका सप्ताह पारायण साईं का यहीं पे समाप्त होता है। अगला सप्ताह पारायण जब जब आपके मन में कोई आशंका हो, जब जब आप किसी कष्ट और संकट में जाए, तो साईं सच्चरित्र जरूर पढ़ें। ये जरूर मैं कहूँगा। हम ये नहीं कहते कि आप सप्ताह पारायण ही करें, 7 दिन में ही पढ़ें। हम ये ही कहेंगे कि डेली अगर आप एक चैप्टर पढ़ते हैं तो भी बहुत है। बहुत लोग हमारे मित्र ये भी कहते हैं, मैं लास्ट में एक क्वेश्चन का उनके इसमें जवाब देना चाहता हूँ, कि वो कहते हैं कि मैं मोबाइल पे पढ़ता हूँ, मैं मोबाइल पे सुनता हूँ। तो भैया, मैं एक चीज़ आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप विद्यालय भी जाते हो, क्यों जाते हो? आप चाहो तो घर में मोबाइल पे ही पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं ये कहूँगा, इंस्टीट्यूशन में जाना, विद्यालय में जा कर के कोई चीज़ ग्रहण करना, प्रशासित हो कर के, वो अलग है। और मोबाइल पर एजुकेशन ऑनलाइन लेना वो अलग है। तो कहने का मतलब, पूजा कक्ष में अगर आप साईं सच्चरित्र लेकर बैठकर एक प्रशासित होकर कॉन्फिडेंस से एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़ते हो, वो अलग है। उसकी फीलिंग, उसकी इतिहास अलग है। मैं आप लोगों को अपना एक वर्णन बताऊं, मैं साईं बाबा के जब मंदिर गया
तो मुझे लोगों ने कहा कि वीआईपी दर्शन करते हैं, क्योंकि वहाँ 200 रुपये का कितने का पास इस समय मिल जाता था और आप वीआईपी दर्शन करिए। हमने कहा कि नहीं, वीआईपी दर्शन में वो भावना नहीं आ पाती है, क्योंकि आप तुरंत बाबा के सामने पहुँच जाते हैं। और जब आप नॉर्मल आम जनता के साथ चलते हो तो आपके अंदर एक भावना आती है, एक जब जयकारा लगता है साईं का, तो आपका रोम रोम एकदम बाबा से मिलने को व्यग्र हो जाता है। मैं उस स्थिति का वर्णन नहीं करूँगा, मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि जब आप हजारों की लाइन में लग के जाते हो तो एक आस्था का सैलाब अलग होता है। लेकिन आप तुरंत गए, लाइन में लगे और बाबा के सामने आ गए, तो शायद जब तक वो आस्था आपके अंदर आ रही थी तब तक तो आप पहुंच गए, तो फिर वहाँ वो फीलिंग नहीं आता है। कहने का मतलब जो परिश्रम से मिलता है उसका फल मीठा होता है। तो मैं चाहूँगा कि परिश्रम जरूर करिए, कर्म करना भी ज़रूरी है, कहीं भी रहिए किसी भी क्षेत्र में, और बाबा को 24 घंटे में 5 मिनट याद रखेंगे, सब कुछ कल्याण होगा। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साईं भक्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। ओम साई राम।